ये खेल का विषय है, बड़ा ही विषय है कि सरकार मृतका की मां के द्वारा दिए गए बयान का संज्ञान न लेते हुए अजय कुमार को विशेष छूट देती और अजय कुमार जिनको कि अर्पिता की माता जी ने इस प्रकरण में आरोपी होने का संदेह जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़वाल के लोकसभा क्षेत्र में उन्हें प्रचार का काम किया। ये बहुत ही दुख का विषय है, निंदनीय है और इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव को लड़ने में विश्वास रखती है, मानवीय संवेदनाओं से उनका कोई भी नहीं। और जबकि ये बात मांगा गई उस व्यक्ति को रोजगार का जिम्मा दिया गया है प्रचार का, तो निश्चित रूप में हमारा पूरा जनमानस गढ़वाल का स्वयं को पार्टी कर सकता है और आने वाले समय में गढ़वाल का जनमानस इस बात का लोकतंत्र में दिए गए अधिकार के तहत भाई साहब, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं और आपने भी एक जिक्र किया कि एक लगाने वाली महिला को आपने स्टार प्रचारक देखिए मेरी बात सुनिए। स्टार प्रचारक पहली बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो मुझे उसे जनता के सामने स्वयं को साबित करना होगा। अगर कोई स्टार प्रचारक लाता है तो ये माना जाएगा कि भाई वो उसी का स्टार प्रचारक इसलिए आ रहा है कि जो व्यक्ति उनका चुनाव लड़ रहा है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं पाए। तो मुझे जब एक ऐसी स्थिति है कि जब कि तमाम दिल्ली की सरकार और उत्तराखंड की सरकार गणेश गोदियाल को चुनाव नहीं जीतने देना चाहती, ऐसी स्थिति में मैंने ये देखा जिस दिन की हमारी एक बहन कौशल्या देवी वोट ब्लॉक में मैंने सुना 15 परिवारों का हल लगाता है और सामने बैठी, तो मैं उन्हें सम्मान के साथ मंच पर लाया और मैंने उनके पैर छुए। मैंने ये कहा कि ये है मेरी स्टार प्रचारक और उनको सम्मान देने के पीछे मेरा मकसद था एक बहन को सम्मान देना है जो जीवन के संघर्ष में बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करती है। तो वो सब बहनें मेरी स्टार प्रचारक। कल मैं वहाँ गया था रामनगर, प्रियंका जी वहाँ आए थे। मैंने कहा वहाँ से एक शहीद की बेटी आज मेरा चुनाव का प्रचार करने आई है, ये शहीद की बेटी मेरी स्टार प्रचारक। आप तमाम मेरे साथ जितने भाई बहन आज बिना स्वार्थ के लगे हुए हैं। उन्हें पता है गणेश गोदियाल की जेब में बॉडी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ लगे हुए हैं। ये क्या किसी स्टार प्रचारक से कम है? आप बीजेपी के लोग कहते हैं कि गणेश गोदियाल अपनी तुलना भगोड़ा जिसे करते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि उनके केंद्रीय नेताओं की भी गणेश गोदियाल ने वो ग्राउंड ठोकर बजा के नचा दिया है कर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या करें ऐसे? तो ये आप सब कुछ जानते हैं इस बात को। और मैं ये समझता हूँ कि गढ़वाल की जनता की केंद्रों में ये नहीं महत्व दिख रहा है। निश्चित रूप में इस बात का द्योतक है कि जनता मन बना चुकी है। उन्हें गणेश गोदियाल आपने कहा था कि अग्निपथ जैसी योजना और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का आप संसद में धरने तक बैठेंगे। मैं उनका प्रशंसक आगे जगह ही है बाहर से मैंने पहले भी कहा बात उनसे मेरे दोस्त हैं बाबा केदारनाथ का इच्छुक है सर। तो एक रिश्ता मेरा वो हालांकि सांसद लेकिन मैं भी उतना ही ईमानदारी से मैंने बाबा केदार की सेवा की जिस रूप में वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के तो एक 19 तारीख के बाद हमने भाई 19 तारीख के बाद बहुत छोटी हो गया वही चला तो नहीं कर। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो दिल से मेरे खिलाफ पार्टी का आदेश देना होगा और अपनी पार्टी के आदेश को मानने के लिए आए थे। उनके शब्दों में जिस प्रकार से स्टेटमेंट में बातें कही स्पष्ट लग रहा है और शायद इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जिस प्रकार से दिल्ली की उनकी कार्यकारिणी करना चाहती है कि त्रिवेंद्र रावत जी को हटाने में उनका योगदान कानून के अनुसार योगदान को उसके साथ कानून में बातें करते हैं। और वहाँ उत्तर प्रदेश में भी इन योगी जी को आईडी कार्ड मुँह कट रहा है आपको का योगदान की चर्चा करते हैं। कोई बीजेपी का नेता नहीं चाहता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो दूसरों
खिलाने में विश्वास रखते हो ऐसे व्यक्ति को वो लोग मदद करें, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी का धर्म है, वो अपनी पार्टी के धर्म को निभा रहे हैं और मुझे इसमें कोई भाई साहब आपने कहा था कि अंकिता भंडारी को और अग्निपथ के लिए अगर आपको संसद में धरने पे बैठना पड़ेगा तो ऐसा क्यों और किस मैंने ये कहा कि गढ़वाल का सांसद वो होना चाहिए जो सरकार अपनी हो चाहे विपक्ष की हो, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके और सरकार से इन चीज़ों को ठीक करा सके। गणेश गोदाल उसके लिए तैयार है। ये कार्य